हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिताली कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसे हम हिंदी में लाभ हानि खाता भी बोलते हैं। लाभ हानि खाता मतलब वो खाता जिसमें कि बिजनेस में एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में होने वाला नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ या नेट लॉस मतलब शुद्ध हानि, तो उस साल के अंत में जिस साल के लिए बनाया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस साल में शुद्ध लाभ हुआ है या शुद्ध हानि हुई है, उसे ज्ञात करने के लिए, उसे निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता था, फिर से रिमेंबर कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, ओपनिंग स्टॉक आता था, परचेस आता था, सेल्स आता था, क्लोजिंग स्टॉक आता था। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स आएंगी। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इनडायरेक्ट इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब गुड्स जो फैक्ट्री में बन जाता है, फैक्ट्री में बनने के बाद मतलब उसके प्रोडक्शन के बाद के सभी एक्सपेंसेस जो ऑफिस में हो या तो उसको बेचने, गुड्स को बेचने योग्य बनाने के लिए, मतलब उसको सेल करने योग्य बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे? किसी भी गुड्स के बनने के एक्सपेंसेस, मतलब जो फैक्ट्री में खर्च होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और फैक्ट्री के बाद के एक्सपेंसेस जो ऑफिस में होते हैं और गुड्स को बेचने योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं और कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल सैलरी कहाँ पे पे की जाती है? ऑफिस में। इंटरेस्ट कहाँ पे होगा? इंटरेस्ट ऑफिस का ही एक एक्सपेंस है। कमीशन भी ऑफिस में दिया जाएगा, डिस्काउंट भी ऑफिस में ही दिया जाएगा। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस जो ऑफिस में होते हैं। एडवर्टीजमेंट भी क्या है? गुड्स को माल को विक्रय योग्य बनाने के लिए किया जाता है। विज्ञापन क्यों करते हैं? किसी भी गुड्स को बेचने के लिए विज्ञापन करते हैं। तो इसलिए जो भी एक्सपेंसेस जो ऑफिस में हो रहे हैं या तो गुड्स को बेचने योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? गुड्स की सेल को छोड़ करके अन्य सभी क्रियाओं से प्राप्त आय, मतलब सेल्स को छोड़ करके बाकी कहीं से भी पैसे मिल रहे हैं, वो क्या होती हैं? इनडायरेक्ट इनकम होती है। जैसे कि कमीशन रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है। तो ये सब क्या है? इनडायरेक्ट इनकम्स है। तो इसी के बेस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ये है, देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर के लिए बनाया जा रहा है उस ईयर का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फॉर्मेट वही है, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस क्या था? जो बैलेंसिंग फिगर था। तो उसका बैलेंसिंग फिगर जो ट्रेडिंग अकाउंट का था उसको हम ग्रॉस P&L के नाम पर लिखते हैं। तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर ग्रॉस लॉस आया होगा तो ग्रॉस लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा, ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर होता है, ये तो हम पहले ही पढ़े हैं। बैलेंस जो होता है जो बैलेंस होता है वो दूसरे अकाउंट में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपोजिट साइड पे ट्रांसफर होता है। तो उसी प्रकार से ग्रॉस लॉस ऑपोजिट साइड पे आया था क्रेडिट साइड पे, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर होकर डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसी प्रकार ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड पे आया था, तो वो ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम पर। जो भी रहेगा क्वेश्चन में एक ही चीज रहेगी, या तो ग्रॉस लॉस रहेगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस ऑफिस के हैं, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, पोस्टेज, इंश्योरेंस, रेंट, बैंक चार्जेस, रिपेयर, लीगल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट, कमीशन, डेप्रिशिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर लिख देंगे। और क्रेडिट साइड पे हमारा क्या आएगा? अगर इंटरेस्ट रिसीव दिया है,
या डिस्काउंट रिसीव दिया है, या कमीशन रिसीव दिया है, रेंट रिसीव दिया है, डिविडेंड दिया है, तो ये सब क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। फिर हम टोटल लगाकर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, P&L अकाउंट का टोटल लगाकर देखेंगे कि किधर पर हमारा टोटल जो है वो कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा वाले टोटल को दोनों टोटल कॉलम में लिख देंगे, और जहाँ पर बैलेंस कम पड़ेगा वहाँ पर बैलेंस को नेट P&L के नाम पर लिखते हैं। अगर डेबिट साइड पे कम पड़ता है तो टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं, अगर क्रेडिट साइड पे कम पड़ता है तो बाय नेट लॉस के नाम पर लिख देते हैं। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फिर हम एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो क्लास 11th की नवबोध बुक क्वेश्चन नंबर 4 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहला क्वेश्चन जो है। इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस थे, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। अभी हम इसे अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन अभी हम अलग अलग बना के सीख रहे हैं कि क्या चीज़ें किस अकाउंट में आती है, लेकिन फिर बाद में हमें एक साथ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ बनाना होगा। इसके बाद मैं आप लोग को एक साथ बनाकर बताऊंगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ कैसे बनता है। तो यहां पर लिख लेंगे पहले पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किस साइड पर आता था ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड पर आता था। तो इसमें अपोजिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। बाय लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट का अमाउंट है ₹14,200। फिर उसके बाद है सैलरी। तो सैलरी क्या है? ऑफिस का एक्सपेंस है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टू सैलरी अकाउंट कितना है सैलरी का पैसा? 2,400। फिर दिया हुआ है विक्रय पर भाड़ा, तो टू कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स कितना है? 2,270 रुपीज। प्रिंटिंग, तो टू प्रिंटिंग 130 रुपीज है। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस है ₹400, ऑफिस एक्सपेंसेस है ₹400, टू ऑफिस एक्सपेंसेस ₹400। फिर रेंट है क्रेडिट साइड का, तो बाय रेंट, क्रेडिट लिखा है मतलब क्रेडिट साइड पर लिखना है, बाय रेंट ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट। कितना है अमाउंट इसका? 200। फिर लिखा है डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ में डेबिट वर्ड लिखा है, तो डेबिट साइड पर लिखेंगे डिस्काउंट। जिधर भी जो भी दिया रहेगा डेबिट या क्रेडिट जिसमें, उसको उसी साइड पर लिखेंगे। 100 रुपीज डिस्काउंट का दिया हुआ है। अब हम टोटल लगाकर देखते हैं, सारे आइटम्स हमने लिख लिए हैं, टोटल लगाकर देखते हैं कहाँ पर टोटल अधिक हो रहा है। टोटल तो क्रेडिट साइड का ही अधिक दिख रहा है, 14,400। 14,400 हमारा टोटल है क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड में हमारा टोटल आ रहा है 3400, 4, 2800, 32, 33, 3,300 टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। टोटल 14,400 क्रेडिट साइड का आ रहा है और 3,300 हमारा डेबिट साइड का आ रहा है। लेस कर देंगे 11,100 रुपीज हमारा बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कहाँ कम पड़ रहा है? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड में हम डिफरेंस के अमाउंट को इस अकाउंट में नेट प्रॉफिट के नाम पर लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट अकाउंट। कितना है नेट प्रॉफिट? 11,100। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इसके आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी।
अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।